कर साथियों। दोस्तों, सर्दियों के शुरू होते ही आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के केस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा कभी कभार नहीं, हर साल होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, आपको सभी जगह पर यह सेम पैटर्न हर साल देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? विंटर आते ही आखिर दिल की बीमारियों का रिस्क इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? आइए इसको आज बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यह ट्रेंड बार बार देखा है कि सर्दियां आते ही हर तरफ से हार्ट अटैक की रिपोर्ट्स आने लगती हैं। आप अखबार उठाइए, आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कि 20 साल का बंदा मर गया, 50 साल का बंदा मर गया, 30 साल का बंदा मर गया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्दियां हार्ट पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वाला मौसम होता है। लेकिन अगर आप समझ गए कि असली खतरा कहाँ छुपा हुआ होता है, तो आप अपने हार्ट को इस सीजन में 10 गुना ज्यादा सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक्स बढ़ने के पीछे असल में क्या कारण है, क्या कारण छुपा हुआ है, कैसे हम सर्दियों में अपने आप को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं आपको खाने की वह चार, ध्यान दीजिएगा, चार चीजें भी बताऊंगा जो कि सर्दियों के इस मौसम के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। और हम इन्हें बिना सोचे समझे खाते रहते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, फलाने रिलेटिव को रात में ठंड लगी और सुबह पता चला कि उसको हार्ट अटैक आ गया। या फिर मॉर्निंग वॉक पर कोई गया, अचानक वहां पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। तो आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका जवाब चार बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रीजन्स के अंदर छुपा हुआ है, जिन्हें समझना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। पहला तो यह है कि सर्दी में बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, और उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी स्किन और जो हमारी बाहर वाली ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। ब्लड बॉडी के अंदरूनी हिस्से की तरफ पहुंचने लगता है। देखा जाए तो यह बॉडी का अपना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे बॉडी में गर्मी बनी रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसके नतीजे में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हार्ट को ज्यादा फोर्स से खून को पंप करना पड़ता है, यानी हार्ट को और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हीट को मेंटेन करने के लिए बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है। और अगर ब्लॉकेज कहीं पर किसी को पहले से मौजूद है तो यह जानलेवा हो सकता है। खासतौर से हाई ब्लड प्रेशर हो गए, डायबिटीज वाले लोग हो गए, कोलेस्ट्रॉल वाले हो गए, ओबेसिटी और हैवी स्मोकर्स के लिए नसों का इस तरह से सिकुड़ना, जिसे मेडिकली हम लोग फेजोकंडस्टिक्स कहते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि खून की नसों को इस तरह से सिकुड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो ये जान लीजिए कि इससे भी ज्यादा एक और खतरनाक चीज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है सर्दियों में खून का गाढ़ा हो जाना। सर्दी के मौसम में ब्लड का गाढ़ापन और ज्यादा बढ़ जाता है और प्लेट्स ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और इसके नतीजे में ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क बॉडी के अंदर और ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लो विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी की कमी एक तो पहले से ही काफी ज्यादा कॉमन है। लोगों के अंदर विटामिन डी बहुत कम मिलता है। सर्दियों के अंदर जब सूरज कहीं की दिन तक कई बार नहीं निकलता है और हम लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं ठंड की वजह से, अरे भैया बहुत ज्यादा ठंड है, तो इससे लो विटामिन डी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स की अंदरूनी जो लेयर होती है वो कमजोर हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल प्लेक अनस्टेबल हो जाता है, और जब यह प्लेक अनस्टेबल हो जाता है तो फट सकता है, और फिर इसको हील करने के लिए नसों के अंदर प्लेट्स आकर जमा होने लगती हैं। वहां तुरंत एक क्लॉट बन जाता है, जो कि सडन हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है। और लास्टली सर्दियों में स्ट्रेस, एजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक रेट हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और एरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीट भी आपके अंदर हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली हार्ट हेल्थ के चलते सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, ये थे वो फिजियोलॉजिकल रीजंस जो कि सर्दियों में हार्ट अटैक के लिए रिस्क को बढ़ा देते हैं। लेकिन तीन ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स भी हैं जो कि आग में घी डालने का काम करते हैं। जी हाँ साथियों, और इसमें सबसे पहला है विंटर हॉलीडेज में ओवर ईटिंग करना और बहुत कम एक्टिव रहना। देखिए दोस्तों, सर्दियों के मौसम में इस महीना, पूरा महीना मान लीजिए, स्पेशली दिसंबर से जनवरी के बीच में
हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल जाती है, ये भी आप लोग जानते हो। सर्दियों का सीजन होता है, पार्टियां बहुत ज्यादा होती हैं और घी शक्कर वाली जो मिठाइयां हैं, नॉनवेज ग्रेवीज है, फ्राइड आइटम्स हैं, ये सब कुछ हमारे रूटीन में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही एनवायरनमेंट भी ठंडा होता है और हम घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। चलना फिरना भी हमारा बिल्कुल कम ही हो जाता है। मॉर्निंग वॉक हम लोग स्किप करने लग जाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं और दिन भर बॉडी एकदम स्लो मोड में काम करती है। और जानते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। हैवी मील से ब्लड शुगर है ना, ट्राइग्लिसराइड से सूटअप हो जाते हैं। फैटी फूड से इन्फ्लोमेंस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और एक्टिविटी कम होने से ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन दोनों स्लो हो जाते हैं। और ये तीनों फैक्टर्स मिलकर हार्ट अटैक के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बना देते हैं। और इसलिए विंटर हॉलीडे सीजन में हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा ये कि चेस्ट स्टेम्स को इग्नोर करना, यह एक बहुत बड़ा रीजन है, स्पेशली हम इंडियन के लिए, क्योंकि हम अपनी चीजों को हल्के में लेते हैं। सर्दियों में चेस्ट प्रेशर, जलन है ना, टाइनेटेंस या सांस फूलने को लेकर अक्सर लोग गैस या एसिडिटी समझकर भुला देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुआ सुना है कि यार ठंड की वजह से तो मेरा सांस भारी भारी हो रहा है, सांस फूल रहा है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने कल थोड़ा सा हैवी खाना खा लिया था, उसकी वजह से मेरा पेट फूल रहा है, गैस बन रही है। और अरे यार मौसम की वजह से ये थकान तो होती रहती है। और जानते हैं क्या, इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल हार्ट अटैक की वार्निंग सिग्नल को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हम समझते ही नहीं है कि अंदर अंदर हमारे क्या चल रहा होता है। और जितनी देर ट्रीटमेंट में होगी या डिले होगा, उतना ही ज्यादा हार्ट मसल्स डैमेज होती हैं। और इसी डिले की वजह से अक्सर मैंने ये देखा है कि जवान नौजवानों में भी बैठे बैठे मौत हो जाती है, उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं। हार्ट अटैक के कारण चलते चलते लोग गिर जाते हैं। और तीसरी कॉमन जो लाइफस्टाइल हैबिट है, जी हाँ दोस्तों, वो है अर्ली मॉर्निंग वॉक। यह थोड़ी सरप्राइजिंग है, आप लोग चौंक जाएंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। एक साइंटिफिक फैक्ट यह भी है कि सुबह टाइम में हमारा हार्ट सबसे ज्यादा अनसेफ होता है। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में प्लेट्स नेचुरली ज्यादा स्टिकी होती हैं, ज्यादा चिपकते हैं आपस में, ये बीपी में शार्प राइज होता है, ब्लड वेसल्स टाइट होती हैं और कार्टिसोल यानी जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है वह अपने पीक पर होता है, यानी चरम पे होता है। अब इसके ऊपर आप सर्दी की चिल्ड एयर आपको लगती है तो ब्लड वेसल्स हैं और ज्यादा स्टिकली हो जाते हैं और हार्ट को डबल प्रेशर से झेलना पड़ता है। इसलिए विंटर्स में सुबह सुबह, स्पेशली बहुत ज्यादा ठंड के टाइम में, हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि आप मिड मॉर्निंग वॉक करें या फिर थोड़ा इवनिंग में वॉक करें, या फिर जब मौसम थोड़ा ठंडा यानी बीच का हो जाए, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, टेम्परेचर थोड़ा सा सही हो, मेंटेन हो, तब आप टहल सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो दोस्तों फिक्र मत बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि सर्दी में अपने हार्ट को सेफ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ी सी सही जानकारी होनी चाहिए। बस यह 7 चीजें अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। पहला है दोस्तों, ठंड से बचकर रहिएगा, ये पहला पॉइंट है। अगर ठंड ज्यादा है तो ठंड से बचिए, लेयरिंग कीजिएगा, ग्लव्स पहनिएगा, मफलर पहनिएगा, कैप जरूर लगाइएगा, है ना, कानों को बचाइएगा। स्पेशली जब आपको सुबह सुबह या किसी ठंडे के टाइम पे निकलना है। तो दूसरा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को अपने चेक कीजिए, अगर यह हाई है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरा है हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी कम पीने से भी खून गाढ़ा होता है और आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। चौथा है दोस्तों, विटामिन डी जरूर लीजिए, या तो सनलाइट के जरिए या फिर सप्लीमेंट के जरिए, मगर मेक श्योर कि आपका विटामिन डी इस दौरान कम नहीं होना चाहिए। पांचवा, साल्ट, शुगर, फ्राइड फ्रूट्स कम खाइए। छठा, हर 2 से 3 घंटे में हल्का सा मूवमेंट करते रहिए। और सातवां जो इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है, अगर सीने में थोड़ी सी भी आपको प्रेशर फील हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है या कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इग्नोर मत कीजिए, फौरन डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। दोस्तों ये 7 पॉइंट्स हमेशा याद रखें और खुद भी समझें और दूसरे लोगों को भी समझाएं, ताकि यह जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आइए अब बात करते हैं कि उन 4 कॉमन फूड्स की जो कि इन सर्दियों में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं और इन्हें अक्सर हम समझते हैं कि वो हेल्थी हैं, यही सोचकर हम खाते हैं, लेकिन ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये अक्सर सर्दियों में हमारे लिए फायदा कम
और नुकसान ज्यादा कर जाती हैं। तो पहला है दोस्तों गाजर का हलवा। आजकल लोग गाजर का हलवा बहुत ज्यादा खाते हैं। दोस्तों गाजर का हलवा जो है वो सर्दी में हम बहुत लोग बहुत शौक से खाते हैं और हम सबका फेवरेट भी होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें मावा और घी और शक्कर ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हाई होती हैं, बहुत ज्यादा डाली जाती हैं, और इसलिए इसमें ब्लड शुगर हो, LDL या कोलेस्ट्रॉल या इन्फ्लेमेशन तीनों ही फैक्टर बढ़ जाते हैं। खून हमारा इससे गाढ़ा हो जाता है जिससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए गाजर का हलवा आप अगर ठीक है कभी कभार एकदम 1-2 चम्मच तो आप ले सकते हो, बट रेगुलर तौर पर यह सोचकर खाना कि इसमें गाजर है, यह हेल्दी है, विटामिन ए है, यह एक गलत धारणा है जो कि अक्सर लोगों के मन में रहती है। और सर्दियों में हम लोग खूब गाजर का हलवा खाते हैं। तो साथियों ज्यादा मत खाइए, थोड़ा सा लिमिट में खाइए। और दूसरा फूड है वो है हैवी मसालेदार नॉनवेज करीज, जैसे कि मटन रोमनच है ना, निहारी हो गया, बटन चिकन हो गया, पाया वगैरह हो गया। दोस्तों सर्दियों में लोग इस तरीके फूड्स को बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा हाई होता है जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। साथ ही हैवी ग्रेवीज डाइजेशन को भी स्लो कर देती हैं। रिहाइड जो ऑयल होता है यानी बार बार गर्म किया हुआ होता है, जिसे आप गर्म बार बार करते हैं, जो तेल होता है उसमें चिकन फ्राई वगैरह होता है। यह टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर होमोस्टिन को बढ़ा सकते हैं, जो कि क्लॉट्स बढ़ाने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए कभी कभी तो साथियों ठीक है, यह सोच के कि गर्म चीजें हैं भैया सर्दी में फायदा करती हैं, इनसे ताकत आती है, तो यह एक ना समझी वाली बात है, इससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों तीसरी बड़ी बात है वो है डीप फ्राइड फूड, जैसे कि समोसा, कचौड़ी और पकौड़े वगैरह। दोस्तों सर्दी में चाय के साथ गर्म पकौड़े या कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, आप लोग खाते भी होंगे। यह सबसे ज्यादा रिस्की चीज है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? इनमें ट्रांस फैट ज्यादा हाई होते हैं, ट्रांस फैट्स, जिससे कि आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेंस बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है और खून भी हमारा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए इस तरह के फूड से भी आपको सर्दी के मौसम में खास तौर से बचना चाहिए। वैसे तो हर मौसम में ही बचना चाहिए, बट सर्दी में सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों चौथी बात है वो है हम सबकी फेवरेट रेवड़ी, गजक और चिक्की। जी हाँ, तिल और गुड़ हेल्थी तो होते हैं, लेकिन विंटर के चलते कई लोग कई बार ज्यादा खा लेते हैं और यह सोचकर भी खाते हैं कि अरे ये तो हेल्थी चीजें हैं, सर्दी में फायदा करेंगी, और अक्सर इसी वजह से इन्हें खाने से शुगर लोड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड और BP भी बढ़ सकता है। इसलिए इन्हें आपको कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन आप रोज खाएं, ज्यादा खाएं, ये गलत है और इससे आपको बचना चाहिए। खासतौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस केस में तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों सर्दियां एक बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, बस हमारी कुछ गलतियों की वजह से यह खतरनाक बन जाता है। लेकिन आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखें, जानकारी रखें, तो यह सीजन आपके लिए बिल्कुल सेफ बन सकता है। आप बस ये पॉइंट्स फॉलो कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ, जी हाँ साथियों मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फायदा इससे जरूर होगा और आप सेफ रहेंगे। तो साथियों ये जो तरीके थे मैंने सारे आपको बता दिए। अतः साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।